सातवें अध्याय की व्याख्या। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनका सृष्टिकर्तृत्व अबाध है, उनसे पूर्व किसी पदार्थ अणु की सत्ता स्वीकार नहीं है। सृष्टि से पूर्व परमाणु या प्रकृति का अस्तित्व स्वीकार कर ईश्वर की अद्वितीयता, विभुता और सर्वशक्तिमत्ता को ठुकराना है। उनका जगत कर्तृत्व पूर्ण प्रभु सत्ता युक्त है, उनसे पूर्व किसी वस्तु की सत्ता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। योग शास्त्र में पतंजलि जी ने कहा है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अपरमृष्ट पुरुष विशेष ही ईश्वर है। इससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि पुरुष विशेष शब्दांतर्गत पुरुष का अर्थ पुरुष तत्व नहीं है। यदि ईश्वर असहत पुरुष तत्व मात्र होते तो यहाँ विशेष कहना व्यर्थ होता। अनादि युक्त मित्र, अचित्त द्रव्य पुरुष, इन दोनों के समष्टिभूत पदार्थ का नाम ईश्वर है। ईश्वर प्रधान पुरुष के अधिष्ठाता है। सांख्य योग मत के अनुसार प्रधान पुरुष एवं ईश्वर परस्पर भिन्न पदार्थ है। सूत्रों की व्याख्या में ईश्वर के संबंध में जो कुछ कहा गया है उनसे उपर्युक्त मत की अशास्त्रीयता सिद्ध होती है। वैशेषिक मतावलंबी परमाणुओं की नित्य सत्ता स्वीकार करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा से वे नित्य परमाणु ही मिलकर जगत की रचना कर देते हैं। किंतु किसी की इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित होना जड़ परमाणुओं के लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर के असीम सामर्थ्य का प्रभाव इसे मान लें तो भी प्रश्न ये उठता है कि अलौकिक सामर्थ्य से भी तो इन परमाणुओं की उपेक्षा कर भी सृष्टि संरचना कर ही सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी परमाणुओं की नित्य सत्ता मानकर उनकी अद्वितीयता और विविधता को फिर बाधित क्यों किया जाए। इसी प्रकार सांख्योक्त प्रकृति और मीमांसा सम्मत कर्म भी मानवीय नहीं है। ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष आएगा तो इस विषय में ये समझना चाहिए कि दर्पण में प्रतीत होने वाले प्रतिबिंब के समान जिस प्रकार समस्त जगत आभास मात्र है, उसी प्रकार ये कर्म आदि भी केवल आभास मात्र ही है। इनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। वस्तुतः तो वे भी चिदेग्रस्त स्वरूप होने के कारण ईश्वर से अभिन्न ही है। बुद्ध ने चेतनता प्राप्त होने के बाद कहा था, खोया बहुत कुछ, पाया कुछ भी नहीं। वासना खोई, विचार खोए, सब भांति की दौड़ और तृष्णा खोई और पाया वह जो सदा से पाया हुआ है। मनुष्य जिसे खो नहीं सकता वही तो है स्वरूप। मनुष्य चाहकर भी जिसे नहीं खो सकता वही है परमात्मा। अतः परमपिता की सर्वोत्कृष्टता, सर्वशक्तिमत्ता और जगत कर्तृत्व स्वतः सिद्ध है। सांसारिक प्रपंच खोते ही ये सत्य स्वतः उपलब्ध हो जाता है। अतः मेरे प्रियतम, भगवान देह जैसी वस्तु जो देखने में आ सके उसका ख्याल किए बिना ही दुनिया बना डालते हैं। अतः उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है। किंतु मोटी बुद्धि वाले सामान्य लोगों की भगवान का रूप स्थूल देह को छोड़कर कुछ और हो सकता है, ये समझ में नहीं आता। अतः भक्ति पूर्वक जिसने उनका जैसा ध्यान किया उसी तरह वे वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं भक्तों के लिए चिंतामणि अर्थात एक कल्पित रत्न जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो अभिलाषा की जाए वह पूर्ण कर देता है, उसके समान है। अन्यथा परम चैतन्य चितिरूप आत्मा ही उनकी देह है और वे चितिरूप महासत्ता ही भगवती त्रिपुरा है, जिसमें ये संसार उससे संबद्ध होकर भी असंबद्ध की तरह दिख पड़ता है। ये जड़ और चेतन संसार आईने में दिखने वाले नगर की तरह है। वे आईने में दिखने वाले चेतन भिन्न होकर भी एक रूपी है। अतः उनमें उत्तम अधम आदि भाव नहीं करना चाहिए। यदि ये कहें कि शास्त्रों में भी तो इनके मुख्यता और गौरता का विवेचन किया गया है, तो उसका उत्तर ये है कि ये मुख्यता प्रवृत्ति भगवान के इस अपर अर्थात पूर्व रूप में ही कल्पित है। अतः विवेकी पुरुषों को तो
उनके कलातीत स्वरूप की ही उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी उपासना करने में समर्थ नहीं है, वह उन स्थूल रूपों में से किसी एक की उपासना करे, जिस रूप के प्रति उसकी दृढ़ आस्था हो। पर यह आराधना कामना रहित होनी चाहिए। इस आराधना से भी वह परम निश्रेयस पा सकता है। इसके सिवा करोड़ों जन्मों में भी इस कल्याण को पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है।